जय श्री राम दोस्तों। राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए? ये उस समय की बात है। दशरथ युवावस्था में थे और जब उनके लिए प्रथम विवाह का प्रस्ताव कैकय देश की राजकुमारी कैकई का आया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना आवश्यक है कि कैकई बेहद सुंदर, सुशील और अतिरिक्त गुणवान थी। जाहिर था कि वो हर तरह से दशरथ के योग्य थी। लेकिन जब राजपुरोहितों ने कैकई की कुंडली का दशरथ की कुंडली से मिलान किया तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं और उन्होंने कहा कि महाराज, इस कन्या से आपने विवाह कर लिया तो ये आपका समूल नाश कर देगी, ऐसा योग बनता है। फिर तब उन्होंने वो विवाह प्रस्ताव ठुकराकर वापस कर दिया गया। इस बात को कैकय देश की तमाम जनता ने अपनी निजी बेइज्जती के रूप में लिया, क्योंकि कैकई किसी दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य नहीं थी। कुछ दिनों के बाद दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया। फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है, लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी रावण ने गुप्तचरों से इस खबर की वास्तविकता पता लगाने को कहा और आदेश दिया कि जब दशरथ का विवाह हो तो इससे पहले ही तू कन्या का हरण करके मार डालना। दैत्य इस आज्ञा को मानकर चला गया। उधर दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची और इधर मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में उसे दया आ गई, सो उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बंगे बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु कौशल्या की तलाश की गई तो सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खंगाई थी। अब क्या किया जाए? तब घर के बन गए लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल इज्जत बचाई जाए। सो उन्होंने तुरंत छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या के विकल्प के रूप में तैयार किया और गुपचुप तरीके से आपस के लोगों को समझाकर सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। दशरथ या उनके पक्ष का या उस राज्य के लोग इस बात को न जान सके। कुछ गिने चुने परिवार के लोगों तक ही ये बात सीमित रही। इस तरह ये विवाह निर्विघ्न हो गया। जिस दैत्य को कौशल्या को मारने भेजा था उससे रावण ने जवाब तलब किया तो उसने शपथ पूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस बात को वह छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही फेंक दिया था। रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दे और बारात को डुबोकर मार डाले। इस दैत्य ने ऐसा ही किया कि सारी नावें उलट पुलट हो गई, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर जान बचाने की कोशिश करने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बैनगे पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बैनगे के साथ बहने लगे। अन्य बारात का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बैनगा एक टापू से जाने लगा। तब दशरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस वक्त किस स्थान पर हैं इसका उन्हें पता नहीं था और दशरथ को अभी तक ये भी नहीं मालूम था कि उनके साथ बैठी बधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह 2 दिन बिना खाए पिए गुजर गए। न कोई नाविक आता दिखा और न ही कोई अन्य सहायता। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्से नुमा कोई चीज टापू के पास से जाता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला तो देखा कि अंदर से सजी सजाई हुई एक नववधू प्रकट हुई, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे जीजी, आप कैसे? दशरथ भौचक्का होकर दोनों को देख रहे थे। तब सुमित्रा ने इस राज पर से पर्दा उठाया और बताया कि वास्तव में कौशल्या तो ये है। कौशल्या ने भी राजा को आप बीती सुना दी। अब ये 2 से 3 हो गए। उसके बाद दशरथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी सहायता का इंतजार कर रहे थे। तब वहां से एक नाविक उधर से गुजरा। दशरथ ने ऊंचे स्वर में कहा, ए नाविक, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और यहाँ एक आकस्मिक मुसीबत में फंस गया हूं। यदि तुम किसी उचित स्थलीय स्थान पर हमें पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। उसने कहा, आओ तुम तीनों मेरी नाव में बैठो, तुम्हें समुद्र में डुबोकर मेरा बहुत पुण्य होगा। दशरथ को बेहद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे नाविक, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नाविक ने कहा कि मैं उसी कैकय देश का नागरिक हूँ जिसकी राजकुमारी कैकई की तुमने भारी बेइज्जती की थी। मैं क्या, पूरा कैकय देश के लोग दशरथ नाम से नफरत करते हैं।
तब तीनों ने मिलकर जब उसे काफी समझाया तो वह एक शर्त पर तैयार हुआ कि दशरथ उसे वचन दे कि यहाँ से उसके साथ ही वह तीनों कैकय देश जाएंगे और कैकई से विवाह करेंगे, तो उनके देश से बेइज्जती का दाग दूर होगा, तभी वो सहायता कर सकता है। अतः राजा दशरथ ने वचन दे दिया और वचन के अनुसार पहले कैकय देश जाकर कैकई से विवाह किया। इस तरह अनोखे घटनाक्रम से राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सुनाई गई राजा दशरथ के विवाह की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। बोलो जय श्री सीताराम।